हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है? क्या कर रहे हो इन दिनों? थोड़ा सोच रहे हैं कि कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच। क्वेश्चंस कई सारे हैं ना। पेरेंट्स आपको प्रेशर दे रहे हैं या आप पेरेंट्स से पूछ रहे हो, किसी रिलेटिव से मिल रहे हो, कॉलेज के बारे में, ब्रांच के बारे में जानना है। यही सारा चल रहा होता है और यही चल रहा होगा। तो चलिए, मैं भी आपको आज बहुत क्लियर आंसर देने वाला हूँ। बहुत ही क्लियर आंसर कि यार बेस्ट ब्रांच कौन सी होगी आपके लिए। यहां से अगले 5 साल 10 साल कौन सी ब्रांच का बोलबाला होगा, ये हम समझने वाले हैं। हाँ, यस। और मैंने ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से नहीं बताया है। आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स, काफ़ी लोगों से कनेक्ट किया है, पॉडकास्ट लिए हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट आपके लिए आने वाले हैं। क्रेडिबल लोग, मतलब बहुत बेस्ट बेस्ट लोग, अपने फील्ड में टॉप, ऐसे लोगों के साथ हमने पॉडकास्ट किया है और वो सब हम आपको बताएंगे। उनके थ्रू भी आप जानोगे कि अगले 10 साल कहाँ जा सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सी होगी इंजीनियरिंग की, वो आप आंसर कर पाओगे बहुत इजीली। ठीक है, तो चलिए भाई, अक्सर कौन सा बेस्ट ब्रांच है। यार मैं पहली बात तो बहुत सिंपली पुट करता हूँ कि हर कोई डिफरेंट है, हर बच्चा अलग है। किसी का इंटरेस्ट मैकेनिकल में हो तो वो मैकेनिकल की तरफ जाए, किसी का इंटरेस्ट केमिकल की तरफ हो तो केमिकल की तरफ जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है अपना इंटरेस्ट कहाँ है। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में तो कंप्यूटर की तरफ जाए। तो हर बच्चा अलग है और इसीलिए तो हमारे इंजीनियरिंग में भी कितने सारे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। पता है, अगर आप नेम करो प्रॉपरली तो 100+ ब्रांचेस है। और अगर हम ब्रॉडर व्यू देखें तो 15-16 ब्रांचेस आपको मिलती है जो बहुत ज़्यादा चलती है, जो सबको पता होती है। 15-16 कॉमन ब्रांचेस है और ये डिफरेंट ब्रांचेस इसीलिए है क्योंकि बच्चे अलग अलग है, सोच अलग अलग है, रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। इंडस्ट्री में हर ब्रांच की रिक्वायरमेंट होती है। आपको बस उस ब्रांच के टॉप 5% में होना होता है। अगर आप किसी भी ब्रांच को दिल से करो, बहुत अच्छे से करो, शिद्दत से करो, टॉप 5 में रहो, तो आपका बोलबाला हमेशा होने वाला है। वो ब्रांच आपके लिए हमेशा वर्क करती है। तो बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन सर इतनी सारी ब्रांचेस और हम चूज कैसे करेंगे? वहीं पे तो मैं, आपका अंकुश सर, गणित अंक, आपके साथ होने वाला है। अब मुझे पता है बहुत दिक्कतें होती है ब्रांच सिलेक्ट करना, कॉलेज सिलेक्ट करना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे आंसर्स जानने होते हैं और हम हर बार दिल से काम करते हुए आपको सारी बातें क्लियरली बताएंगे और बताते रहेंगे। तो अपना काउंसलिंग कोर्स पता है क्या आपको? हाँ, बीटा से तो पढ़ लिया, लेकिन डेल्टा 4.0, ये भी 4.0 है। यस, डेल्टा 4.0, यहाँ पे हम सारे आंसर्स करेंगे। ये कोर्स आएगा। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कब स्टार्ट करोगे काउंसलिंग? पुराने वीडियोस देख रहा हूं मैं यूट्यूब पर, कब होगा शुरू? बच्चा थोड़ा शांत रहो, आराम करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, सब होगा। हम हमेशा टाइम के पहले ही सारी चीजें रखेंगे करके रेडी, लेकिन अभी बहुत टाइम है, आंसर की तो आने दीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे। तो इसलिए बस कमिंग सून बता रहा हूं, सारी चीजों में हेल्प होगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताएंगे। काफी सीनियर्स से कनेक्ट करेंगे, काफी इंडस्ट्री लीडर्स से कनेक्ट करेंगे। बहुत कुछ हम आपके लिए बना रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए शूट किए जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपके सीनियर्स को तैयार किया जा रहा है ताकि आपको हम बहुत सारी बातें बता पाए। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड है ना, सारी चीजें पता चल जाएगी, सारी चीजें अच्छे से होगी। ठीक है, गणितन के साथ हर चीज हंसते खेलते होने वाली है। तो चलिए आते बात फिर से करें कि यार कौन सी ब्रांच है ना सर बेस्ट कौन सी है। तो यार हर ब्रांच का ना अपना अपना ट्रेंड होता है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे और अगर आपके पेरेंट के जमाने की बात करें, उस समय जिसने भी इंजीनियरिंग करी थी वो सब कहते थे कि मैकेनिकल ब्रांच बेस्ट ब्रांच है। आप पूछ लो, कभी बात करो पेरेंट्स से, आपके जमाने में क्या था? कंप्यूटर ब्रांच तो शायद ही थी, लेकिन मैकेनिकल वाज बेस्ट। तब कोर ब्रांचेस बहुत अच्छी मानी जाती थी, सिविल ब्रांच का भी एक टाइम था। फिर जब मैंने इंजीनियरिंग करी तो हमारे वक्त ईएनटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो कोर ब्रांच है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलबाला, बहुत ज़्यादा इनका चलता था कि यार ये ब्रांच सबसे अच्छी होगी। फिर इसी में से ये जो ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसी में से ब्रांच आई है कंप्यूटर। कंप्यूटर कोर नहीं है ना, ये ब्रांच जो है ये ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, वहाँ का थोड़ा सा, ठीक है, जो हम कह सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड है। तो कंप्यूटर साइंस आया और मैंने खुद ने भी 2011 में कंप्यूटर साइंस किया है। तो कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बड़ा वेव कई सालों तक चल रहा था। फिर कोविड के समय या उसके अराउंड पिछले 4-5 सालों में कई सारी कंप्यूटर्स के भी आगे लेके जाने वाली ब्रांचेस, जैसे कि सर डेटा साइंस आया, यस, या एमएल आया, मशीन लर्निंग, एआई आया,
AIML, साइबर सिक्योरिटी, कई सारी ब्रांचेस जो कंप्यूटर से भी आगे जा रही है। IT भी था बीच में, है ना। तो ये सारी ब्रांचेस है। तो ट्रेंड जो होता है ना इंजीनियरिंग में, हर कुछ सालों में बदलते रहता है। तो मुझे यही जानना है कि अगले 10 सालों का ट्रेंड कौन सी ब्रांच की तरफ जाएगा, क्योंकि मैं तो आज इंजीनियरिंग में जा रहा हूं, लेकिन 4 साल बाद मेरा इंजीनियरिंग खत्म होगा, उस समय कौन सी ब्रांच बेस्ट होने वाली है, ये हमें सोचना होगा। आज कौन सी बेस्ट है ठीक है, लेकिन उस समय जब मैं इंजीनियरिंग खत्म कर चुका होगा, मुझे हायर स्टडीज करनी हो या प्लेसमेंट के लिए जाना हो, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या होने वाला है, तो वो ब्रांच कौन सी होगी। ये कैसे जानेंगे यार हम? तो हमें कनेक्ट होना पड़ेगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। वो लोग जो इंडस्ट्री में हायर पोजीशंस पे है, वाइस प्रेसिडेंट, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, इन लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है, आपके साथ जल्द ही शेयर होगा वो। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज के, बार्कलेज नाम सुना है वहां के, या फिर कॉलेज के प्रेसिडेंट, या फिर कोई ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर जो महाराष्ट्र के बेस्ट है, इन सब से मैंने कनेक्ट किया है। बहुत सारे पॉडकास्ट आपके लिए शूट किए हैं, आपको मिलेंगे। और इन सब एक्सपर्ट्स का यही कहना है, सिंगल ब्रांच का नाम, एक ही ब्रांच उन्होंने सबने कहा है, उन सब का यह कहना है कि अगले 10 साल में AI, AIML, AIDS इसका बोलबाला होने वाला है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ हमको भी पता था सर, यस, यही ब्रांच अगले 10 सालों के लिए चलने वाली है। इसमें बहुत कुछ आने वाला है। उनके पॉडकास्ट में आप सुनोगे आगे वाले दिनों में कि उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए कि क्या क्या हो सकता है अगले 4-5 सालों में। बहुत मजा आया मुझे, और आप भी देखना। तो बहुत क्लियरली उन्होंने तो बता दिया अपना कि भाई बेस्ट ब्रांच जो इस वाले बच्चों के लिए है वो है AI, AIML। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी ब्रांचेस ना ले। जिनका इंटरेस्ट है उनको तो मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल, केमिकल में तो केमिकल, वही ब्रांचेस लेनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वो भी, क्योंकि इसका भी टाइम आने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ENTC का भी बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो अपने अपने ब्रांचेस है, अपनी अपनी लाइकिंग हो सकती है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप टॉप 5% में होते हो तो आपके लिए सब चीजें बेस्ट होने वाली है, आपको हर जगह डिमांड होने वाली है। लेकिन जो जनता समझती नहीं है अभी कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो उन्हें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। और ट्रेंड क्लियरली सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि AI, AIML, AIDS की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर कर दिया, बहुत क्लियरली आंसर कर दिया है सर। और इसके अलावा आपको पता है टाइम इसका भी है कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, आपको अपने स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, अपने स्किल्स को धीरे धीरे नर्चर करना होगा। ये पेड़ में नहीं तुम थोड़ा सा पानी डालते हुए धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसे नर्चरिंग हमें हमारी स्किल्स को देनी होगी। तो थोड़ा फोकस करके स्किल्स इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना होगा, एक्सप्लोर करना होगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, पाइथन पाइथन पाइथन, पाइथन का भी बहुत बड़ा बस चल रहा है। तो पाइथन जो है ये कैसे सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोच सकते हो। और कोई स्किल्स है क्या जो मैं सीख सकता हूं? हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम अभी और टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमें स्किल्स के तरफ है ना एक्सप्लोरेशन रखना चाहिए अपना। ठीक है बच्चा। और सर ये बातें तो छोड़ो, आप बताओ कॉलेज कब स्टार्ट होगा, हम मस्ती कब करेंगे, कब हम मस्ती के लिए जाने वाले हैं कॉलेज में, बता दो सर। तो बच्चों हर साल की तरह कॉलेज जो है वो जुलाई के लास्ट वीक में शुरू होता है। आप 25 जुलाई एक डेट पकड़ सकते हो जहां कॉलेज शुरू होगा। तो आप ये सोचो 25 जुलाई को अगर कॉलेज शुरू हो रहा है तो हमारे पास अभी 70 डेज अराउंड है। क्या हमें कुछ नया नहीं सीख लेना चाहिए? हमें कुछ अलग अलग चीजें नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। वो क्या हो सकती है नई नई चीजें, क्या क्या कर सकते हैं? आप कमेंट करके बताओ मुझे आप क्या सोचते हो। लेकिन आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे, खुद का पता करोगे, तो आपको क्लियरली समझ जाएगी एक दो चीजें जो आपको करनी चाहिए। सिर्फ कॉलेज कौन सा मिलेगा, ब्रांच कौन सी मिलेगी, इसी के अराउंड 70 दिन नहीं निकलने चाहिए हमारे। कुछ नया सीख कर निकलना है। कॉलेज में जाने से पहले थोड़ा और रेडी होकर जाना है, राइट। मजा आएगा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ हम कॉलेज में एंटर करेंगे तो। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा कि बेस्ट ब्रांच कौन सा है। बहुत क्लियर आंसर मैंने दिया है इस पूरे वीडियो में। और कई सवाल आपके मन में होंगे, प्लीज ड्रॉप कमेंट्स, आप बताइएगा, मैं इनको आंसर करूंगा आने वाले दिनों में। मैं चाहता हूं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो, आप बस बताते रहिए। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। हम टेलीग्राम में बहुत अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आपके सीनियर्स अलग अलग कॉलेज के आके आपसे बात कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांच के, ताकि आपको अवेयरनेस मिले। इसके अलावा जो हमारी काउंसलिंग होती है उसमें भी हम अवेयरनेस वीक करते हैं। पूरा हफ्ता हम सिर्फ ब्रांच के बारे में बात करते हैं, अलग अलग बच्चों को बुलाते हैं और आपसे लाइव सेशन लेते हैं। कॉलेज के बारे में बात करते हैं, अलग अलग बच्चों को बुलाते हैं, अलग अलग कॉलेज से आपसे बात करते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हम बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉलेज को सिलेक्ट करना एक प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन इंजॉय करते हुए करना होगा। एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, सिर्फ लिस्ट नहीं बनानी, हमें एक अच्छा कॉलेज लेकर जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट। गणित अंक हमेशा आपके साथ रहेगा। कीप स्माइलिंग एंड कीप
building your skills. Bye bye, take care.